दोस्तों, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। 20 जुलाई 1969 को जब नील आर्मस्ट्रांग धरती से चांद पर गए तो उन्हें वहां पहुंचने में करीब 4 दिनों का समय लगा था। लेकिन मौजूदा समय में हमारे स्पेसक्राफ्ट्स कहीं अधिक तेज और मॉडर्न हो चुके हैं। इसलिए जब चंद्रमा की ओर आप अपना सफर शुरू करेंगे तो मात्र 3 दिनों में ही आप चंद्रमा पर पहुंच जाएंगे। इस सफर में आपको बड़ा ही अनोखा अनुभव महसूस होगा, कुछ ऐसा अनुभव जैसा आपको पहले कभी नहीं महसूस हुआ होगा। अपने स्पेसक्राफ्ट में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए आपको चलने के बजाय तैरना होगा, और वो भी हवा में। न सिर्फ स्पेसक्राफ्ट द्वारा अचानक से तेज गति हासिल करने से लगने वाले झटकों के कारण, बल्कि गुरुत्वाकर्षण बल न होने की वजह से भी आपको यहाँ कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि सर चकराना, जी मचलाना और उल्टी आना। इसलिए सावधानी से सही समय पर अपने मुंह के आगे एक प्लास्टिक की पॉलीथीन लगा लें, नहीं तो आपकी उल्टी पूरे स्पेसक्राफ्ट में बड़े ही विशेष ढंग से तैरती हुई घूमने लगेगी, और ऐसा नजारा देखकर आपको फिर से दोबारा उल्टी आने की संभावना हो सकती है। चांद पर भारहीन होने के कारण हमारी मांसपेशियां कमजोर पड़ने लगती है, इसलिए आपको सही समय पर अपनी मांसपेशियों की मजबूती बरकरार रखने के लिए व्यायाम भी करने होंगे। अपने स्पेसक्राफ्ट से बाहर झांकने पर आपको हर ओर अंधेरा ही अंधेरा नजर आएगा, और हो सकता है कि ऐसे में आपका ये 3 दिनों का सफर 3 महीनों जैसा आभास दे। लेकिन जब आखिरकार आप चंद्रमा पर लैंड करने में सफल हो जाएंगे तो उत्तेजना की वजह से आपका दिल जोरों से धड़कने लगेगा। चांद पर उतरते ही सबसे पहले आपकी नजर वहां आसपास देखने के बाद हमारे घर यानी कि पृथ्वी की ओर जाएगी, जो आपको काफी बड़ी, चमकदार और नीली दिखाई देगी। ये एहसास अपने आप में ही काफी लुभावना होगा। पृथ्वी की खूबसूरती आपका मन मोह लेगी और आप आराम से बैठकर हमारी धरती की खूबसूरती का आनंद लेंगे। लेकिन घंटों तक पृथ्वी को निहारने के बाद आपको एक चौंका देने वाली बात पता चलेगी, और वो ये कि पृथ्वी अपनी धुरी पर तो घूम रही है, लेकिन फिर भी वो आगे नहीं बढ़ रही है, बल्कि एक ही स्थान पर टिकी हुई है। मतलब जब भी आप पृथ्वी से चंद्रमा को देखते होंगे तो आपको चंद्रमा गतिमान दिखाई देता है। शाम के समय अगर चंद्रमा पूर्व में दिखाई देता है तो देर रात तक वो आगे बढ़ता हुआ दक्षिण दिशा में पहुंच जाता है, लेकिन चंद्रमा से पृथ्वी हमेशा ही एक स्थान पर स्थिर दिखाई देगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि चांद हमारी पृथ्वी के साथ टाइडल लॉक है। इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा पर इतना ज्यादा हावी है कि जैसे जैसे चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है वैसे वैसे ही उसे अपने अक्ष पर भी घूमना पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी का तेज गुरुत्वाकर्षण बल चांद के अपनी तरफ वाले हिस्से को खुद से जोड़े रखता है। यानी चंद्रमा पृथ्वी से बिना अपने कोण में बदलाव किए ही अपने अक्ष पर घूमता है। यही वजह है कि हमें हमेशा धरती से चांद का एक हिस्सा ही दिखाई पड़ता है। वहीं चंद्रमा से पृथ्वी को देखने पर टाइडल लॉक के प्रभाव के चलते हमें अपनी पृथ्वी हमेशा एक स्थान पर ही घूमती हुई दिखाई देती है। खैर, पृथ्वी से ध्यान हटाकर जब आप अपना ध्यान चंद्रमा की ओर लगाओगे तो नोटिस करोगे कि चांद की सतह बहुत ही अधिक खड्डों से भरी पड़ी है। अब क्योंकि यहाँ कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए अंतरिक्ष से गिरने वाले छोटे बड़े उल्कापिंड घर्षण न होने की स्थिति में सीधे चांद से आ टकराते हैं, जिस कारण चंद्रमा पर इतने सारे खड्डे हो रखे हैं। वैसे चांद के हालात आपके लिए चिंताजनक भी होने वाले हैं, क्योंकि चंद्रमा पर प्रतिदिन करीब 200 उल्कापिंड गिरते ही रहते हैं। यानी कि यहाँ कब कोई बड़ा सा पत्थर आपके ऊपर आ गिरे, इस बारे में कुछ भी आकलन नहीं किया जा सकता है। वायुमंडल न होने के कारण ही चंद्रमा से आसमान भी हमेशा काला ही दिखाई देगा, जिसे देखना आपके लिए शायद एक बहुत ही भयानक एहसास होगा। जब आप चांद पर घूमना शुरू करोगे तो खुद को बहुत ही हल्का महसूस करोगे, क्योंकि यहाँ का गुरुत्वाकर्षण बल धरती की तुलना में 6 गुना कम है, जिस कारण आप चंद्रमा पर उछल उछल कर कहीं अधिक आसानी से चल पाओगे। और अगर आप ज्यादा जोर लगाओगे तो आप 2 मंजिल तक उछल सकते हैं, जो आपको एक अलग ही एहसास देगा। लेकिन ऐसा करने से आपको चोट भी लग सकती है। आपको चंद्रमा पर घूमने के बाद एक और अनोखी चीज देखने को मिलेगी, और वो है इंसानों द्वारा फैलाया गया प्रदूषण। जी हाँ दोस्तों, हमारे प्रदूषण से चांद भी नहीं बच पाया है। चंद्रमा पर हमारे द्वारा भेजे गए अनेकों रोवर जो अब खराब हो चुके हैं, उनके मलबे के साथ साथ आपको पहले चंद्रमा पर गए अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा फेंकी गई वस्तुएं भी देखने को मिलेंगी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मानवों ने बिना चंद्रमा को अपना रहने का ठिकाना बनाए ही यहाँ पर इतना कूड़ा फैला दिया है कि उस कूड़े से 3 ट्रक आराम से भरे जा सकते हैं। ये कूड़ा काफी दूर तक फैला हुआ
है। इसलिए अगर समय बिताने के लिए आप कोई काम करना चाहते हैं तो सारे कूड़े को इकट्ठा करके आप चंद्रमा की सफाई भी कर सकते हैं। और अगर आप अभी के बजाय कुछ वर्ष बिताने के बाद चांद पर जाते हैं तो चाहे आप समय बिताने के लिए वहां बैठकर अपने फोन पर YouTube भी देख सकते हैं। शायद आपको इस पर यकीन ना हो, लेकिन नासा ऐसे सफल परीक्षण कर चुका है जिनके जरिए चंद्रमा पर भी तेज रफ्तार का इंटरनेट पहुंचाया जा सकता है। और नोकिया कंपनी, जो कभी मोबाइल फोन बनाने के लिए जानी जाती थी, उसका दावा है कि साल 2026 तक वो चंद्रमा पर 4G सर्विस शुरू कर देगी। यानी आप चांद पर बैठकर अपना यही मोबाइल जो भी आपके पास है उसको अपने हाथों में पकड़कर सीधे धरती पर वीडियो कॉल भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों या परिवार वालों को भी चांद का सीधा प्रसारण दिखा सकते हैं और वहां आप कैसा महसूस कर रहे हैं ये भी बता सकते हैं। लेकिन एक मिनट, भले ही आप चंद्रमा पर इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाएं, लेकिन आपकी आवाज पृथ्वी तक नहीं आने वाली, क्योंकि वायुमंडल ना होने की वजह से चंद्रमा पर आपके मुंह से निकली आवाज भला आपके मोबाइल के माइक्रोफोन तक कैसे पहुंचेगी। लेकिन अगर आपके हेलमेट के अंदर लगे माइक्रोफोन से अगर आपका मोबाइल कनेक्ट कर दिया जाए तो आपका पृथ्वी पर बातचीत करना संभव हो सकता है। दोस्तों, चंद्रमा पर दिन और रात का चक्र भी बड़ा ही अजीब है। अब क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के साथ टाइडल लॉक है, इसलिए जितना समय चांद पृथ्वी की परिक्रमा करने में लगाता है, ठीक उतना ही समय चांद अपने अक्ष पर भी घूमने में लगा देता है। इसका मतलब है कि चांद पर लगभग पृथ्वी के 14 दिनों का एक दिन और 14 दिनों की एक रात होती है। लंबे समय तक सूर्य की रोशनी पड़ते रहने के कारण और लंबे समय तक ही सूर्य के अस्त रहने के कारण चंद्रमा पर दिन और रात के तापमान में बेहद अधिक अंतर होता है। यहाँ कई स्थानों पर दिन के समय का तापमान 180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, वहीं रात्रि के समय का तापमान -157 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर जाता है। चंद्रमा की भयानक ठंड से बचने के लिए आपका स्पेस सूट आपके काम आएगा, लेकिन दिन के समय की खतरनाक गर्मी से बचे रहने के लिए आपको या तो चांद के ऊपरी ध्रुव वाले क्षेत्र में ही रहना होगा या फिर यहाँ मौजूद खड्डों में अपने लिए निवास स्थान बनाना होगा। चंद्रमा पर मौजूद कई खड्डे बेहद ही गहरे हैं। इन खड्डों में दिन की गर्मी के समय भी ठंडा तापमान बना रहता है। दोस्तों, वैसे तो चंद्रमा को पृथ्वी का भाई कहा जाता है, लेकिन यहाँ पृथ्वी जैसा कुछ भी नहीं है, बल्कि चंद्रमा पर आपको बड़ा ही बेरहम माहौल देखने को मिलेगा और जल्द ही आप वापस पृथ्वी पर लौटना चाहेंगे। लेकिन पृथ्वी पर लौटने से पहले आपको चांद पर एक कार्य आवश्यक करना चाहिए। वो ये कि अगर आप तकनीकी जानकारी में माहिर हैं और आपके पास चंद्रमा पर सैर करने के लिए भविष्य के कुछ आधुनिक वाहन भी हैं, तो आपको सैर करते हुए जल्दी से चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि वहां साल 2023 में भारत द्वारा भेजे गए रोवर और लैंडर अभी भी मौजूद हैं, जो कि अब निष्क्रिय अवस्था में जा चुके हैं। अपने तकनीकी ज्ञान के दम पर आप विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को फिर से सक्रिय करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आप ऐसा कर पाए तो वापस पृथ्वी पर लौटने पर आपका नाम पूरे भारतवर्ष में बड़े ही सम्मान से गूंजेगा और आपके द्वारा की गई चांद की ये सैर सक्सेसफुल कहलाएगी। चलिए, ये सब तो कल्पनाओं की बात थी, इसलिए कल्पनाओं से निकलिए और सोच के देखिए क्या ऐसा संभव हो सकता है। अगर हाँ तो हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।